हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इसके प्रोसीजर को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे सर्किट में कोई भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, हमारे सर्किट में कोई भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे वोल्टेज सोर्स में। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करंट सोर्स का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स मीन्स ए करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस। तो अगर हमारे पास मेश एनालिसिस लगाते वक्त कहीं पर सर्किट में इस टाइप का आ रहा है कि एक करंट सोर्स पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस। तो ये हमारा मेश एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे मेश को। फिर अपने आइडेंटिफाइड मेश में हम एज्यूम करेंगे एज्यूम करेंगे मेश करंट। और ये मेश करंट हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एज्यूम करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेश करंट को एज्यूम करेंगे। देन फोर्थ में हम अकॉर्डिंग टू द मेश करंट के बेस पे सभी रेजिस्टेंस में प्लस और माइनस मार्क करेंगे। प्लस और माइनस मार्क करने का रूल क्या होता है? जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, तो जिस पॉइंट पे करंट इंटर कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट इंटर कर रही है, दिस विल बी योर पॉजिटिव पॉइंट। और इस पॉइंट पे करंट लीव कर रही है, दिस विल बी योर निगेटिव पॉइंट। ओके, तो हम इस तरह से अपने सर्किट में सभी रेजिस्टेंसेस के लिए प्लस माइनस लगा देंगे, मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपनी सभी मेश के लिए केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन राइट द इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है और वो सर्किट कुछ ऐसा है कि एक करंट सोर्स लगा है, इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, देन एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। इस टाइप से आपका सर्किट दिया हुआ है और इस करंट सोर्स की वैल्यू है 10 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो इस केस में सबसे पहले आप इस 10 एम्पियर करंट सोर्स और उसके पैरेलल में 2 ओम रेजिस्टेंस को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दोगे एक वोल्टेज सोर्स में। तो आपको मालूम है वोल्टेज सोर्स V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से इस कन्वर्जन से आपका जो वोल्टेज आएगा, एक वोल्टेज सोर्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि करंट सोर्स में जो एरो डायरेक्शन है वो अपवर्ड साइड है, इसलिए हमने अपने वोल्टेज सोर्स में वोल्ट पॉजिटिव प्लेट को अपवर्ड साइड रखा है। और V इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 20 वोल्ट। और रेजिस्टेंस की वैल्यू वही सेम रहेगी, 2 ओम। नेक्स्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था। तो अब ये लग जाएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस, देन 5 ओम का रेजिस्टेंस, देन आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी। 4, 5,
6 और ये 10 वोल्ट की आपकी बैटरी। अब देखिए आपके सर्किट में एक 20 वोल्ट की बैटरी, एक 2 ओम की बैटरी, 4 5 6 ओम के रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट की एक बैटरी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दो छोटे मैसेज हैं, तो हम इन दोनों में मेश करंट एज्यूम कर लेंगे I1 और I2। ओके, अब ये I1 इस रेजिस्टेंस में, ये I1 इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में अपवर्ड साइड से, 2 ओम के रेजिस्टेंस में अपवर्ड साइड से सॉरी 2 ओम के रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड साइड से यहाँ पर इंटर कर रही है, सो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 4 ओम में यहाँ पे इंटर कर रही है, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 ओम में यहाँ पे इंटर कर रही है, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब I2 रेजिस्टेंस देखिए, ये है इसकी डायरेक्शन, तो ये 5 ओम में जो इंटर कर रही है वो डाउनवर्ड साइड से, 5 ओम में इंटर करेगी डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड साइड की ओर। तो डाउनवर्ड साइड पे हो जाएगा पॉजिटिव, अपवर्ड साइड पे हो जाएगा माइनस। 6 ओम में यहाँ पे इंटर करेगी प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब आपके पास दो मैसेज हैं और उन दोनों मैस के लिए आप केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन लिख लेंगे। ओके, केवीएल अप्लाई करने पे हम मान लीजिए इस पॉइंट से चलते हैं, तो सबसे पहले हमको 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिलेगा, तो हम माइनस ले लेंगे, फिर 20 वोल्ट और उसको छोड़ते वक्त साइन हमें मिल रहा है पॉजिटिव। देन हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 ओम इसमें करंट फ्लो कर रही है I1, वोल्टेज ड्रॉप हो गया 2I1 और छोड़ते वक्त साइन है माइनस। देन हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 4I1 और इसको छोड़ते वक्त हमारे पास साइन है माइनस। देन हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है और 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है हमारी I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 क्योंकि भैया यहाँ पर इसलिए क्योंकि हम मेस 1 पे काम कर रहे हैं, तो मेस 1 की करंट यहाँ पे डोमिनेट करेगी और फिर हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इक्वल टू 0। इसी तरह सेकेंड मेस में अगर हम अप्लाई करें, इस पॉइंट से स्टार्ट करें क्लोज पाथ में चलना, तो हमारे पास सबसे पहले I2 मिलेगा और I2 करंट, और ये डोमिनेट करेगी I1 पे, और हमारे पास रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और इसको छोड़ते वक्त साइन हमें मिल रहा है देखिए माइनस प्लस, सॉरी, फिर हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट मिल रही है I2 और छोड़ते वक्त साइन मिल रहा है माइनस, -6I2, और फिर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है -10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम मेश करंट I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक मेश एनालिसिस पे स्मॉल सा वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।